सर आपको जो किसान नेता के रूप में पहचान मिली वो किस प्रकार मिली? किसान नेता के रूप में पहचान, किसानों के लिए काम किया है हमने। किसानों के लिए काम करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब किसान नेता अपने नाम के आगे बहुत सारे लोग लगाते हैं। उनको किसान नेता के रूप में नाम से तो जानते, लेकिन उनको ये पूछा जाए कि आपने किसानों के लिए कोई काम किया क्या, तो या तो बोलेंगे नहीं मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन मैं फलाने किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ या मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब उनको ये पूछा जाए कि आपने किसानों के लिए कुछ किया, तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार का कभी मौका ही नहीं करने, तो क्या पता हम क्या कर देते। यादव साहब आपको बताएं कि 2005 में अखिल भारतीय किसान सभा अमरा राम जी के नेतृत्व में जयपुर में 1 लाख से ज्यादा किसान थे। सितंबर का महीना था, 8 दिन तक किसान पड़े रहे। किसानों के कृषि कनेक्शन और बोरिंग ट्यूबवेल के जो कनेक्शन थे उनका एक साथ 4 गुना 5 गुना भाव वसुंधरा जी ने कर दिया। मेरे जीवन का किसान आंदोलन के रूप में पहला बड़ा अनुभव था, और उसमें हम 8 दिन तक लगातार जयपुर में पड़े रहे। 8वें दिन सरकार झुकी, अखबारों में आया, राजस्थान पत्रिका अखबारों में, पत्रिका में, भास्कर में, कि सरकार झुकी, महारानी झुकी, अन्नदाता जीता। वसुंधरा जी 2008 में पहली बार मुख्यमंत्री थे 5 वाले कार्यकाल में। बड़े अड़ियल स्वभाव की महिला थी, राज घराने से थी, तो उनको हर चीज बिल्कुल छोटी सी नजर आती थी। लेकिन पहली बार जयपुर में जब किसान जीते, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ी सफलता थी। पहला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अमरा राम जी ने किया है। हम उसका एक छोटी इकाई के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आंदोलन में सम्मिलित हुए। उसके बाद में तो आंदोलनों का, जितने भी आंदोलन आए, चाहे भारत में हो चाहे राजस्थान में हो, जितने भी बड़े आंदोलन हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुए हो, यूपी में हुए हो, मंदसौर में जो गोलीकांड हुई, 5 किसान मरे, चाहे कृषि काले कानूनों की बात हो, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जितने भी 2005 के और 23 के बीच में किसान आंदोलन हुए, उनमें मेरी शानदार तरीका की भूमिका कह सकता हूँ। अहम तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका एक हिस्सा रहा हूँ मैं। और मैं जितना संघर्ष मैंने किया, सीखता गया और हम आंदोलन में परिपक्व होते गए। एक उदाहरण देता हूँ, 2016 में हमने पूरे जयपुर जिले में डीपी 11,000 से जोड़ी जा रही थी। 2015-16 में हमने फुलेरा विधानसभा, जोटवाड़ा, आमेर, इन 4-5 विधानसभाओं में एक भी डीपी 11,000 से डायरेक्ट नहीं जोड़ने दिया, एक बीसीआर नहीं भरने दिया। जो मीटर जंप मारते थे घरेलू के, उनको जंपिंग को हमने रुकवाया। डीपी 11,000 से नहीं जोड़ने दिया। 2005 के बाद में आज तक हमने एक भी किसान का बिल बढ़ने नहीं दिया। फिर गहलोत साहब आए तो 833 रुपए का समायोजन के लिए हमने राजस्थान में भ्रमण किए, दौरे की, राष्ट्रीय किसान महासभा के बैनर के नीचे सिक्कर, चोरू, झुंझुनू, रावलागर, साना से लेकर के सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर होते हुए हमने तीन राउंड लगाए, लोगों को जागृत किया, सरकार से लड़े, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन हुए। आज गहलोत साहब के इस राज में गहलोत साहब के चेले कहते हैं कि हम बिजली का बिल 0 कर रहे हैं। कर नहीं रहे हो, आपका टेटवा दबा करके किसानों ने करवाया है। अच्छा सर, आपने किसान नेता होने के साथ साथ राष्ट्रीय किसान महासभा का गठन किया और इसके आप राष्ट्रीय संयोजक भी है, तो इसके संगठन के बारे में बताएंगे? संगठन एक गैर राजनीतिक जन संगठन है। राष्ट्रीय किसान महासभा बिल्कुल राजनीति से परे है। इसमें कोई भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी का, सपा, बसपा, बहुजन, मायावती, मुलायम का, कोई भी संगठन का, पार्टी का आदमी आकर के अपनी बात रख सकता है, अपनी पीड़ा सुना सकता है, सरकारों से लड़के पीड़ा को दूर किया जा सकता है। ये गैर राजनीतिक जन संगठन है। अभी राजस्थान से आम आदमी पार्टी जो किसान मोर्चा है, ये तो पार्टिसिपेट होगी इसमें तो हम कोई भी काम करेंगे तो पार्टी के खाते में जाएगा और पार्टी गाइडलाइन में रह करके काम करना पड़ेगा। किसान महासभा है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, ये अपनी जगह दूसरी चीज है, वो एक अलग चीज है। आपकी किसान राजनीति जो है उसमें ऐसे जन मुद्दे जिनमें आपको सफलताएं मिली और ऐसे भी जिनमें आपने असफलता महसूस की। असफलता
भी है कुछ, लेकिन सफलताओं के बारे में बताऊंगा। तो असफलताओं से जुड़ी हुई है। असफलता तो ये रही कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करवा पाए। मोदी साहब ने 2013 में पूरे भारत में घूम घूम के किसानों को न्योता दिया कि भाजपा को वोट दो, हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने 2016 में बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में 3 दिन का सम्मेलन रखा। वहां हमने तय किया कि पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे। हुआ। लेकिन पूरा कर्जा माफ करवाने के लिए जितना हमारे को 13-14 जिलों में समर्थन मिला, बाकी जिलों में समर्थन किसानों का नहीं मिला और हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करवाने में असक्षम रहे। हम केवल सोसाइटियों का जो 8,000 किसानों का 29,000 करोड़ का कर्जा माफ करवाने में हम सफल रहे। ये तो हमारी सफलता रही कि राजस्थान में देश की आज़ादी के बाद में हमने गिरफ्तारियां दे करके सेंट्रल जेल हुई हमारी 2200 नेताओं की, जिसमें हमारा राम जी प्रमुख नेता थे। सेंट्रल जेल हुई और बिना शर्त हमारी रिहाई हुई और हमारे किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसके साथ में टोल माफ भी हमने करवाया। 2017 में फरवरी के महीने में हमारी जेल हुई। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा जी ने हमारे संघर्ष के कारण अपना हाथ पीछे खींचा और राजस्थान के निजी वाहनों का टोल माफ हुआ। राजस्थान के निजी वाहनों का टोल माफ करवा करके कर्जा 29,000 करोड़ का जो माफ करवाया, उसके बाद में हम जेल से बाहर आए। चक्का जाम किया था, बहुत बड़ा आंदोलन मेरी दृष्टि से राजस्थान में 2017 का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, उसी की देन है। अब पूरा कर्जा माफ नहीं करवा पाए, हमारी असफलता है। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा तब तक किसानों का पूरा कर्जा एक बार माफ हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कर्जा माफ करने से किसान बिगड़ जाएंगे। अब अंबानी का, अडानी का, टाटा, बाटा, बिरला, मित्तल, इनके सबके कर्जे माफ करे जा रहे हैं, तो हमारे किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं? हाँ, कॉर्पोरेट्स का माफ जी किया जा रहा है तो किसानों का एक बार किसान का पूरा कर्जा माफ किया जाए, उसके बाद में किसान को उसका लाभकारी भाव दो, उसके दूध का, मूंग का, फसल का, तमाम जो चीजें उसकी है उसको लाभकारी भाव दो, फिर उसके कर्जा होगा नहीं। इसलिए हमारा कहना है कि एक बार किसान का पूरा कर्जा माफ हो, जमाबंदी से नाम बैंक का हटाया जाए और जमाबंदियों को लाल कर किया हुआ है ना, वो वापस पहले के जैसे सफ़ेद सफ़ेद कागज़ पे साफ सुथरा कागज़ होना चाहिए जिसमें केवल किसान का नाम हो। यह हमारी असफलता है। मांग ये है, असफलता पूरा कर्जा नहीं माफ करवाना, सफलता आधा कर्जा माफ करवाना। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है हमारी। अच्छा सर, आपने किसानों के लिए काम किया जी, और आमजन के लिए भी टोल को माफ करवा के काम किया, इसके साथ में आपने शहरी लोगों के लिए क्या काम किया? शहरी लोगों के लिए आपका अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को कई बार शहरों में जैसे चौमू जाता हूँ, उदयपुर जाता हूँ या अजमेर भी नोएडा जाता हूँ, तो कोई पत्रकार और भी क्वेश्चन करते हैं और आम आदमी भी कहता है कि साहब हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप तो किसान नेता हो। दोस्तों, राजस्थान में 22 फरवरी 2022 को 1,000 आदमियों की संख्या, किसानों की संख्या थी और सैकड़ों ट्रैक्टर थे और राजस्थान की विधानसभा चल रही थी और हमने विधानसभा का घेराव करने के लिए फुलेरा विधानसभा की रेनवाल से रवाना हुए। हमारे को बांडी नदी कालवाड़ में कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी, मतलब हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन छावनी बन गया और हमारे को ही रोक लिया गया। पत्रकारों ने पूछा कि आप जयपुर क्यों जा रहे हो, कि हमने कहा किसानों का 833 रुपये का जो समायोजन है बिल में किया जाए, किसानों को दूध का बोनस 5 रुपये दिया जाए और हर घरेलू उपभोक्ता को दिल्ली की तर्ज पे, ये हमने पूरे राजस्थान में घूम घूम के पहले इसका प्रचार किया था कि दिल्ली की तर्ज पे हमारे को 300 यूनिट मुफ्त में दिए जाए। विधानसभा चल रही थी, कलेक्टर ने ज्ञापन लेना चाहा, हमने मना कर दिया, कलेक्टर से बात नहीं करी। कलेक्टर और कमिश्नर से मुख्यमंत्री से वार्ता करी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूछा जाए किसान नेताओं को कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हमने कहा हम वार्ता करना चाहते हैं। तो चालू विधानसभा थी, बजट सत्र चल रहा था, कृषि मंत्री को भेजा, लालचंद कटारिया जी ने 20 मिनट इंतजार किया और 2 घंटे की हमारी वार्ता चली। उसमें राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता को, शहरी जनता तो उसमें सम्मिलित है, उसमें 50 यूनिट का हमने
फ्री बिजली करवाने का काम किया और 50 यूनिट की हमारी आगामी जो शर्त थी उसके अनुसार अब 2023 में 50 यूनिट और कर दिए। तो ये 100 यूनिट जो फ्री करवाने का काम है ये राष्ट्रीय किसान महासभा और आपके भाई बनवारी कुल की देन है, मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, मेरे शुभचिंतकों की और मेरे साथ लड़ने वाले लोगों की देन है। और मैं मेरे साथ लड़ने वाली टीम को धन्यवाद देता हूँ। उस फुलेरा विधानसभा के प्रत्येक उस लड़ने वाले लड़ाका को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को ये पहली बार सफलता मिली। आगे अब सरकारें आएगी जब, तो आगे वाली सरकार 100 यूनिट के 150 या 200 करेगी, इससे पीछे नहीं जाएगी। हमने एक लकीर खींची है, इस लकीर को क्रॉस करने के लिए अब दूसरे संगठनों में इतना मेरे को पता है कि इतना उनमें पेशेंस नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की जो सरकार आएगी उसमें 300 यूनिट तक फ्री है, तो अब तो इनका तो वैसे ही सुपर साफ हो रहा है आने वाले समय में। तो मुझे पता है, उम्मीद है कि दरी बिछाने जोड़नी पड़ेगी। अब वो विधानसभा में ही इसको रगड़ देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, फखर से कह सकते हैं, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने 50 और 100 यूनिट फ्री करवाने का काम शहरी लोगों के लिए बनवारी कुल राष्ट्रीय किसान महासभा ने किया है।